हेलो ऑल, मैं हूं नेहा श्रीवास्तव और अनस तड़का के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। तो आज हम फिर से निकल चुके हैं नई रेसिपीज को सीखने के लिए अपनी होस्ट ममता शर्मा के यहाँ, जो हमारा वेट कर रही हैं। हमें कुछ बेहतरीन सी रेसिपीज बनाकर सिखाने वाली हैं। क्या कुछ खास होगा उन डिशेस में, ये तो हमें डेस्टिनेशन पर जाकर ही पता चलेगा। तो इंतजार किस बात का है, चलिए मेरे साथ और सीखिए कुछ बेहतरीन सी रेसिपीज। तो मैं पहुंच चुकी हूँ अपनी डेस्टिनेशन पर, सड्डू के कैपिटल होम्स में, जहाँ पर मेरी होस्ट ममता शर्मा मेरा वेट कर रही है। तो चलिए अंदर चलते हैं और जानते हैं क्या कुछ स्पेशल वो हमें सर्व करने वाली है। कम विद मी। हेलो ममता जी, कैसी हैं आप? बहुत बढ़िया, बिल्कुल। तो मैं पहुंच चुकी हूँ ममता शर्मा के घर पर, जहाँ पर हमें वो बेहतरीन सी कुछ रेसिपी सिखाने वाली हैं। चलिए अंदर चलते हैं और जानते हैं क्या कुछ खास होगा आज ममता शर्मा जी की रसोई में। तो चलिए ममता जी से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वो आज हमको बनाकर खिलाने वाली हैं, क्या उनकी रसोई में स्पेशल होगा। ममता जी, क्या कुछ आज आप बना रही हैं? आज मैं झारखंड की स्पेशल धुसका बना रही हूँ। धुसका बन रहा है, जो वहाँ पे हर त्योहार में, झारखंड का कोई भी त्योहार हो तो उसमें धुसका जरूर बनाया जाता है। और ऐसे भी लोग खाने के लिए उसको डेली रूटीन में नाश्ते में भी बनाते हैं। तो ये आज मैं बना रही हूँ, जो चावल और चने की दाल से और थोड़ा सा मात्रा उड़द का दाल, ये तीनों को मिक्स करके बनाया जाता है। उसको भिगो के 3-4 घंटे, उसके बाद उसको बनाया जाता है। ये तो सुनने में बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। उसके अलावा आप मीठे में क्या कुछ बनाकर खाने वाली हैं? मीठे में आज मैं पनीर की रसमलाई बना रही हूँ जी। हाँ, पनीर की रसमलाई बनाऊंगी। उसमें पनीर के साथ में थोड़ा सा आटा और थोड़ा सूजी मिक्स करेंगे बाइंडिंग के लिए। और उसके बाद उसका फिर हम दूध को, जैसे 1 लीटर दूध है तो उसको ½ लीटर कर देना है। जैसे रसमलाई का रहता है उस टाइप से हमको बनाना है। और फिर उसमें उसकी छोटी छोटी टिकिया बना के, और फिर तलने के बाद में आप घी में तलो या रिफाइन में तलो, कोई से में तल सकते हैं। और उसको फिर आप डाल करके उसमें दूध में डाल दो, और डालने के बाद में आप उसमें थोड़ा उसको बॉईल करना है। तो दोनों ही रेसिपीज बहुत ही इंटरेस्टिंग सी लग रही हैं। तो चलिए रसोई में चलते हैं और फटाफट सीख लेते हैं दोनों रेसिपी कितनी देर में तैयार होती है, किस तरीके से तैयार होती है और क्या क्या इंग्रेडिएंट्स इसमें यूज किए जाते हैं। तो हम पहुंच चुके हैं ममता जी की रसोई में और जानते हैं कि वो पहली रेसिपी क्या बनाकर खिलाने वाली है और उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज हो रहे हैं। ममता जी, पहले आप क्या बना रही हैं? मैं झारखंड की धुसका, वहाँ का मतलब फेमस रेसिपी है धुसका, जो लोग वहाँ के काफ़ी पसंद करते हैं। अब तो पूरे भारत के लोग उसको बनाने लगे जी। और खाते हैं। तो फिर मैं उसके बारे में बता रही हूँ कि उसमें क्या क्या चीज़ डलता है, और मैं आपको बता रही हूँ। उसके लिए लगता है, पहले आपको चावल चाहिए उसमें, और चने की दाल चाहिए, और उड़द की दाल चाहिए। और उसके बाद उसमें थोड़ा सा डालने को मेरे को जीरा चाहिए, नमक चाहिए, थोड़ा हल्दी पाउडर चाहिए, और फिर लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट। ये हमको ये सब चीज जरूरत है। उसके बाद फिर धुसका हम बनाते हैं जी। मुझे यहाँ पे हींग भी दिखाई दे रही है। और इसमें जब सबको हम पीस लेंगे, उसके बाद चुटकी भर उसमें हींग डाल देना है, जिससे कि उसका स्वाद थोड़ा ज्यादा अच्छा हो जाता है और अच्छा हींग का अपना एक फ्लेवर आता है। तो यहाँ पर आपने जान लिए इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं। तो चलिए जानते हैं कि किस तरीके से इसको बनाया जाता है और इस रेसिपी की आगे की प्रोसेस क्या है। ममता जी, क्या कुछ करना पड़ता है पहले? सबसे पहले मैं चावल लेती हूँ जी, और चावल को 4-5 घंटे भिगो देना है। और भिगोने के बाद में उसको यूज़ करना है। तो ये चावल, मैं 1 कटोरी चावल ले ली। इस कटोरी से जैसे 1 कटोरी चावल ले ली मैं। उसके बाद चने का दाल लेना है, उससे आधा चने का दाल, उससे आधा चने का दाल लेना है। चावल यदि 1 कटोरी है तो आधा कटोरी चने की दाल, थोड़ा सा उड़द की दाल, 1/4 उड़द की दाल। ये तीनों को भिगो देना है 4-5 घंटे के लिए। और फिर इसको तीनों को भिगोने के बाद में उसको पीस लीजिए। ग्राइंडर में पीसने के बाद उसी में पीसते समय ही थोड़ा अदरक, लहसुन और हरी मिर्च, इसको भी इसी के अंदर डाल देना है। और डाल करके इसी के साथ में इसको पीस लेना है मिला करके। और जब ये इसका बैटर तैयार हो जाएगा तो उसमें फिर हम हल्के से नमक डालेंगे, थोड़ा हल्दी पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा उसमें जीरा डालेंगे, ये मैंने बैटर तैयार कर लिया है जी। इसमें चावल है, और चावल के साथ जो 2 प्रकार की दाल थी उसको भी मैंने भिगोया था, उस सबको मैंने पीस लिया है। और उसी के साथ मैंने थोड़ा सा अदरक, और अदरक के साथ में थोड़ा सा मिर्ची और लहसुन, तीनों मिला करके मैंने उसके साथ पीस के इसका स्मूथ बैटर बना लिया है। अब इसमें मैं थोड़ा सा जीरा डालूंगी, थोड़ा सा आपका जितना क्वांटिटी में ये है उस मुताबिक आप उसमें डालें। मैं थोड़ा है तो इसमें मैं जीरा डालूंगी, थोड़ा इसमें हल्दी पाउडर डालूंगी, ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा डालना है, थोड़ा नमक डालूंगी जी, और थोड़ा इसमें हींग डालूंगी मैं।
अपने स्वाद अनुसार थोड़ा सा हींग, क्योंकि हींग का फ्लेवर ज्यादा होने से भी आपको अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए उसमें लेकिन थोड़ा हम चने की दाल यूज कर रहे हैं, उड़द की दाल यूज कर रहे हैं, तो पचाने के लिए बोलते हैं कि थोड़ा हींग बहुत अच्छी होती है, क्योंकि उड़द की दाल सभी को पसंद नहीं आता है और सभी के लिए फायदेमंद भी नहीं है। चना की दाल तो फायदेमंद है, लेकिन उड़द की दाल नहीं है। फिर इसको हम मिला लेते हैं। ऐसे हम इसको मिला लेंगे बैटर को अच्छे से, और इसका बैटर इस तरीके का इस तरीके का इसका बैटर। दर्शकों को बताना चाहूंगी कि एक बैटर स्मूथ सा बैटर तैयार हो गया है। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, इतनी है कि ये इजीली मूव हो रहा है और इजीली फ्लो हो रहा है। इसमें आपने चना की दाल ली है, उड़द की दाल ली है, चावल लिए, उसके बाद कुछ सूखे मसाले मिलाए हैं। मज़ेदार होने वाला है ये रेसिपी, कुछ इंटरेस्टिंग सी नजर आ रही है। आगे की प्रोसेस क्या है ये तो ममता जी से जानेंगे, लेकिन आपको बता दूं कि उड़द की दाल में प्रॉपर प्रोटीन होता है, चने की दाल में भी अपने कंटेंट्स होते हैं, तो ये दाल कहीं ना कहीं फायदेमंद भी होती है। तो इस तरीके की रेसिपीज टेस्टी तो होती है, उसे खाने के अलावा आपको ये फायदा भी जरूर देती है। तो ममता जी ये बैटर तैयार है, मुझे लगता है आपका तेल भी अच्छी तरीके से गरम हो गया है। किस तरीके से इसे तेल में डालना है? इसको खूब ज्यादा गरम भी नहीं करना है, मीडियम लो होना चाहिए, मीडियम लो में इसको बनाना है। ये मैं डाल रही हूँ। बढ़िया, तेल में जाते ही वो एकदम से फूल गया है और उसका अपना टेक्सचर भी, वो जो रेसिपी है वो अपना ले रही है। इसको हम ऐसे पलट देंगे। बट रेसिपी मुझे ऐसा लग रहा है तैयार हो जाती इसको है। जो प्रोसेस करना है, इसको फुलाना, पीसना, और फिर उसके बाद तलना है। और तलने में भी यदि बहुत ज्यादा इसका तेज यदि हम आंच कर देते हैं तो ये अच्छा नहीं बनेगा, क्योंकि ये इसमें पूरा बिखर जाएगा। इसलिए इसको बनाना है तो इसका आंच भी मीडियम होना चाहिए। मीडियम आंच पे एक बार हल्के से तेल को गर्म कर दे, उसका फिर मीडियम कर देना है, उसके बाद फिर इसको बनाना है। मतलब अगर आपको पता चलता है रात को कि आपके घर गेस्ट आने वाले हैं, तो बस आप भिगोइए और इसे आप ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं, लंच में भी खा सकते हैं और डिनर में भी खा सकते हैं। अच्छी बात यह है कि इसे आप कभी भी खा सकते हैं। कभी भी खा सकते हैं। इस तरीके से आप कलछी में डालिए और डाल करके उसमें डालना है। एकदम फटाफट ये तलकर गर्मा गर्म फूले फूले तैयार हो गए हैं। इनमें बिल्कुल बनने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है। इसको हल्के हाथों से थोड़ा सा दबा देना है, ताकि उसके अंदर का भी जो बैटर है वो पूरे अच्छी तरीके से पक जाए। इसलिए थोड़ा सा हल्के हल्के हाथों से उसको ऐसे, जो आप जिससे छान रही हैं उससे हल्का सा उसको ऐसे करके थोड़ा दबा देना है। उसके बाद फिर आप इसको तल लीजिए। ममता जी, जैसे कि आप ये बता रही है, झारखंडी रेसिपी है और झारखंड में बनती है, क्या इसके लिए कोई स्पेशल ओकेजन होता है जिसमें बनती है, या वैसे भी नॉर्मली भी इसे बना सकते हैं? वहाँ पे कोई भी मेहमान आए यदि तो उनको स्वागत के लिए ये जरूर बनाया जाता है। अच्छा। हाँ, यदि खासकर यदि दामाद आते हैं घर में, अच्छा। तो उस दिन सास लोग इसको जरूर बनाती हैं, क्योंकि इसको बहुत फेमस है वहाँ का, कि वहाँ पे जब मेहमान आते हैं तो इसको, हमारे वहाँ दामाद को मेहमान बोला जाता है। तो जैसे आए, और ऐसे भी खासकर आपके घरेलू कोई मेहमान भी आते हैं तो भी आप इसको बना सकती हैं। लेकिन ये सब चीज रेसिपी जो है, यदि दामाद आते हैं तो स्पेशल रूप से धुसका जरूर बनता है। मालपुआ तो वैसे भी स्वागत सत्कार कुछ ज्यादा ही किया जाता है। हाँ, तो ये जरूर बनता है। बिहार और झारखंड साइड तो ऐसा देखने को मिला है कि वहाँ दामादों की आवभगत की जाती है, होती है। तो ये नई चीज देखने को मिली है कि जब दामाद जाते हैं झारखंड में तो ये रेसिपी जरूर उन्हें खिलाई जाती है। जरूर खिलाई जाती है, बना करके वहाँ पर बनाया जाता है और लोग इसको बनाते हैं। और वहाँ पे तो ऐसा है कि 4 घंटा 5 घंटा पहले भी भिगो दिए। और पहले क्या होता था, हमारी दादी लोग क्या करती थी, उसको सिल में पीसती थी। अरे वाह। जब मिक्सी का नहीं था तो सिल में पीसती थी, और सिल में उसको एकदम बारीक पीसना है, और पीस करके एक पीसते जा रहा है और एक छानते जा रहा है, ऐसे फटाफट वो बनता जा रहा है, तैयार होता जा रहा है। ऐसा बनता था। और आजकल तो अब मिक्सी का सुविधा है, सब कुछ का सुविधा है, तो लोग तो अब हर जगह गाँव में भी मिक्सी में ही पीसने लगे, बनाने लगे इसको। बस सबसे अच्छी बात मुझे इस रेसिपी की जो लग रही है वो ये है कि बहुत ही ज्यादा झटपट तैयार हो जाती है। तैयार होता है, बहुत ज्यादा कुछ इंग्रेडिएंट्स नहीं लगते हैं, आपके घर में अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स हैं जो आसानी से मिल जाते हैं और आप उसको बना सकती हैं। बस आप इतना ध्यान रखना है कि इसका आंच जो है, जो आप लगा रही हैं, वो बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए, ज्यादा हाई में नहीं रहना चाहिए। एक बार गर्म हो गया उसके बाद आप थोड़ा उसको मीडियम में कर दीजिए, और फिर मीडियम में करके आप उसको तलते जाइए। जी, एकदम प्रॉपर शेप में गोल गोल बढ़िया ये गर्मा गर्म तलकर निकल रहे हैं और बढ़िया तरीके से तैयार होते हुए नजर आ रहे हैं। इस तरीके से ये पूरा बनता है। वहाँ पे से बन रहा है, इसकी खुशबू भी बहुत बेहतरीन आ रही है, खाने में भी बहुत बढ़िया इसका स्वाद है। और इसको आप कभी भी बनाइए, कभी भी खाइए, नाश्ते में खाइए, बच्चों को भी टिफिन में दीजिए। मतलब आप ये किचन में बना रहे हैं तो जो लोग आपके हॉल में बैठे हैं वो दौड़कर एक बार अंदर जरूर आएंगे कि किचन में क्या बन रहा है। ममता जी का घर तो एकदम महक गया है और इस समय बढ़िया सी खुशबू आ रही है।
मैं तो वेट नहीं कर पा रही हूँ जल्दी से बने और मैं जल्दी से सिखाऊं और अपने दर्शकों को बताऊंगी कि धुसका कितना टेस्टी होता है। तो यहाँ पर गर्मा गर्म ये धुसका बनकर तैयार हो चुके हैं। किस तरीके से सर्व किया जाता है इसे ममता जी? अब मैं दे रही हूँ इसको, आलू की सब्जी के साथ खाया जाता है जी। और ऐसे लोग चना की भी सब्जी बनाते हैं, पर बड़े वाली चना नहीं, छोटी चना जो आती है ना, काले वाले चने आते हैं ना, उसके सब्जी भी झारखंड में उसके साथ भी धुसका को ज्यादातर लोग पसंद करते हैं, या फिर आलू टमाटर की सब्जी। तो आज मैंने आलू टमाटर की सब्जी बनाया हुआ है, तो मैं आपको सर्व करके, मतलब ये जो नॉर्मली हमारे घर में आलू टमाटर की सब्जी बनती है वैसे ही है। हाँ। थोड़ा अब मसाला हर किसी में ज़्यादा कुछ नहीं डालना है, बस वही हल्दी मिर्ची धनिया, और आप उसके साथ टमाटर थोड़ा पीस करके हल्का सा डालिए और उसको डाल करके ये सब्जी को बनाया। मैंने हल्का से इसमें 2-4 दाना सरसों का डाला है। अरे वाह। उससे आलू की सब्जी में स्वाद थोड़ा ज़्यादा आ जाता है, तो मैंने इसमें डाल के बनाया है। बाकी इसमें ऐसे कोई अलग से कोई मसाला मैंने नहीं डाला है जी। इसके अलावा इसके साथ धनिया पत्ती की चटनी मैंने बनाई है, जिसको लोग चटनी भी पसंद करते हैं, वो चटनी के साथ भी खाते हैं। तो मैंने आलू की सब्जी के साथ चटनी बनाया है और चटनी भी मैं सर्व कर रही हूँ। अब धुसका गरम गरम खाइए और खा के बताइए कि धुसका बहुत ही बढ़िया, बेहद शानदार सी रेसिपी है। अंदर से एकदम सॉफ्ट है, बाहर से क्रिस्पी है, सब्जी भी बहुत टेस्टी बनी है। मतलब कॉम्बिनेशन जो है इस रेसिपी का बहुत शानदार है। और सबसे अच्छी बात मैं आपको बार बार बता रही हूँ ये है कि ये झटपट तैयार हो जाती है। बहुत ज़्यादा प्लानिंग नहीं करनी होगी आपको कुछ रेसिपी बनाने के लिए, बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन भी नहीं लगती है। बस आपके दिमाग में आना चाहिए कि हमें कुछ अच्छा बनाना है, कुछ स्पेशल बनाना है। दाल चावल को भिगोइए, सुबह पीसिए, बनाइए और स्पेशल सी डिश खाइए। हमने एक ब्रेक से पहले बेहतरीन सी रेसिपी सीखी जो हमने खाई और जो बहुत ही टेस्टी थी। बढ़ते हैं आगे। और ममता जी आप क्या कुछ स्वीट डिश में बनाने वाली हैं? आज मैं पनीर की रसमलाई बना रही हूँ। अरे वाह, रसमलाई तो आपने बहुत सुनी होंगी, लेकिन आज आप स्पेशल रसमलाई सीखेंगे जो पनीर से बना क्या किस इंग्रेडिएंट्स इसमें यूज होंगे? उसमें मैं यूज करूंगी, पहले तो दूध है जी, क्योंकि दूध से ही उसका पहले तैयारी होगा जी। और उसके बाद फिर पनीर लूंगी मैं, जो ग्रेट करके मैंने रखा हुआ है। आटा है, सूजी है, पिस्ता है, ड्राई फ्रूट्स का पाउडर है और केसर थोड़ा सा लगेगा। जो दूध का मैं बनाऊंगी उसमें थोड़ा सा केसर डालूंगी। और ये ड्राई फ्रूट्स का पाउडर है जो बाजार में मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगा। यहाँ पर आपने गेहूं का आटा लिया, गेहूं का आटा लिया है। गेहूं का सारे इंग्रेडिएंट्स हो गए हैं। अब चलिए जान लेते हैं किस तरीके से इस रेसिपी को बनाया जाएगा। ये ग्रेट किया हुआ पनीर हमने लिया है जी। इसमें मैं थोड़ा सा जी 1/2 टीस्पून गेहूं का आटा लूंगी जी। और सूजी लेना है। सूजी बारीक वाली हो तो ज़्यादा अच्छी है, और यदि मोटी वाली है तो उसको थोड़ा ग्राइंडर पे पीस के बारीक कर लेंगे। तो उसमें सूजी भी मैंने आधा चम्मच मिक्स किया है जी। अब ये दोनों को, तीनों को मैं इसको हाथ से अच्छे से मलूंगी जी। पूरा मल के इसको एक बराबर बिल्कुल तैयार करना है। जैसे हम आटा लगाते हैं गेहूं का, वैसे ही इसको पूरा अच्छे से हमको मल के तैयार करना है। क्योंकि रसमलाई है उसमें सॉफ्टनेस होती है, सॉफ्ट, हाँ। तो इसको जितना अच्छे से आप मलेंगे उतना अच्छे से ये अच्छी रसमलाई तैयार होगी। इसमें आटा किस लिए डाला है? बाइंडिंग के लिए आटा और सूजी डाला जाता है। मेरे पास क्योंकि ये बारीक वाली सूजी थी इसलिए मैंने डाली हूँ, और यदि आपके पास नहीं है तो आप उसको अच्छे से पीस लीजिए, पीस करके उसके बाद डालिए। इससे क्या है, यदि आप पनीर का केवल बनाएंगी तो वो फटने का डर रहता है, और इसमें बाइंडिंग हो गया तो अब ये फटेगा नहीं। इसको हाथ से अच्छे से मल लेना है। एकदम इसको सॉफ्ट सा, हाँ एकदम स्मूथ सा डो बना लेना है। उसके बाद फिर इसका हम छोटा छोटा टिकिया बना करके, आप चाहे तो घी में या तेल में आप इसको तल सकती हैं, और तल करके फिर जो दूध मैंने रखा है, दूध को 1 लीटर दूध को मैंने आधा लीटर कर लिया है। अच्छा, मतलब अच्छी से रबड़ी बना ली है, अच्छी से रबड़ी बना ली है। हाँ, हटाना है, उसको चलाते रहना है ताकि उसमें मलाई खूब ज्यादा ना हो। जैसे हम रसमलाई के लिए दूध तैयार करते हैं वैसा। और बनाते समय ही उसी में हम थोड़ा सा केसर डाल देंगे जी। और उसमें मेरे पास एक ड्राई फ्रूट्स पाउडर है, उसे भी मैंने डाला है, जो मार्केट में मिल जाता है। मैंने दिखाने के लिए आपको सामने बताया, और मैंने पहले से डो तैयार करके रखा था जिसमें मैंने उसको भी मिला दिया, और मिला करके मैंने ये पूरा सॉफ्ट सा डो तैयार कर लिया है। बिल्कुल एकदम सॉफ्ट डो, हाँ एकदम सॉफ्ट डो है, जिसे फिर अब मैं इससे छोटी छोटी टिकिया बना करके और फिर मैं तलूंगी जी। तो ममता जी, ये आपका डो तैयार हो चुका है। किस तरीके से इसकी टिकिया बनाएंगे? इसकी टिकिया इस तरीके से हमने इसको लेना है हाथ में, ऐसे इसको
ऐसे करके लेना है, इसको हल्के हाथों से प्रेस करना है और इसको थोड़ा सा ऐसे ऐसे कर देना है जिससे कि वो साइड से बस इसे बना करके। अरे वाह, एकदम बढ़िया सी रसमलाई तैयार होने वाली है। रसमलाई बनाने से पहले लोगों को बहुत सोचना पड़ता है और आजकल तो जोमेटो है, ऑर्डर किया और फटाफट घर में आ जाती है। ये बहुत मुझे ऐसा लगता है ये बहुत ही आसान, बहुत आसान और बहुत अच्छा, बच्चों को भी काफी पसंद आती है ये रसमलाई जी। और बच्चों को भी बना करके खिलाइए, बहुत फायदेमंद भी है क्योंकि पनीर की रेसिपी है और पनीर में कुछ भी नहीं इसमें ज्यादा डला हुआ है, मात्र इसमें थोड़ा सा सूजी बाइंडिंग के लिए चाहिए और थोड़ा आटा चाहिए। ये बढ़िया छोटे छोटे से पेड़े बना रही हैं ममता जी और अब इसके आगे की प्रोसेस में ये डीप फ्राई करेंगी। फिलहाल आप देख सकते हैं कि बहुत सुंदर सुंदर यहाँ पर छोटे छोटे पेड़े तैयार हैं और पनीर है तो अपने आप में ही सॉफ्ट होता है, आटा और सूजी, सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स मिलाए हैं और उसके मिलाने के बाद उसे स्मूथ डो बनाने के बाद छोटे छोटे पेड़े तैयार किए जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ममता जी ने बढ़िया छोटे छोटे पेड़े बना दिए हैं। ममता जी, आप इन पेड़ों के साथ आप क्या करने वाली हैं? अब इसको मैं गरम तेल करी हूँ, उसमें इसको मैं तलूंगी। आप चाहे तो घी में भी तल सकते हैं या रिफाइंड ऑयल में भी तल सकते हैं। अब मैं इसमें ये पेड़े को डालूंगी। हाँ, जैसे ये तेल में गया है और खूब अच्छी सी खुशबू आ रही है। थोड़ा देर में इसको पलटेंगे क्योंकि तुरंत करने से टूटने का डर रहता है, इसलिए थोड़ी देर में इसको पलटेंगे। इसको हल्का सा लाइट ब्राउन करके इसको निकाल देना है, तल के निकाल देना है। मतलब इसे बहुत ज्यादा देर तक नहीं पकाना है, बहुत ज्यादा देर तक नहीं करना है, डीप करना है और इसको इस तरीके से निकाल देना है, इस तरीके से निकाल देना है। इसकी लो भी मीडियम में रखना है, हाई में नहीं रखना, नहीं तो ये जल जाएगी क्योंकि पनीर है, पनीर बहुत जल्दी लाल हो जाते हैं, इसलिए थोड़ा इसका वो मीडियम में रखना है, रख करके उसके बाद इसको हम तलेंगे। और डालने के साथ ही तुरंत इसको नहीं हमको पलटाना है, थोड़ी देर 2 मिनट 2 सेकंड रुकने के बाद में उसके बाद फिर इसको हम पलट देंगे। ये बिल्कुल छोटे छोटे से पेड़े ये फूल जाते हैं। ये देखिए इसमें आपको दिख रहा होगा कि ये पूरा फूल गया, ये पूरा फूल जाएगा और उसमें दूध में डालते के साथ फिर ये इंग्रेडिएंट्स भी वो ज्यादा यूज नहीं हो रहे हैं इसमें, नहीं, बस नहीं। आपने पनीर के साथ सूजी आटे और सूजी को किया है और ये छोटे छोटे गोल्डन ब्राउन पेड़े यहाँ पर तल के नजर आ रहे हैं। ये देखिए कैसे फूल गए हैं, खूब सुंदर भी ये दिखाई दे रहे हैं और इसकी आगे की जो प्रोसेस होगी तो वो तो होगी ही। फिलहाल आप इसे देख सकते हैं छोटे छोटे से बॉल हैं जो गोल्डन ब्राउन कलर के, एकदम प्यारे प्यारे ये नजर आ रहे हैं। मतलब रसमलाई बनाना भी बहुत आसान है, मुझे ऐसा लगता है घर में। हाँ, ऐसे तो हम खाते ही हैं, छेना का रसमलाई तो हम लोग प्राय खाते ही हैं, लेकिन अब ये छेना घर में बनाना और उसको करना फिर थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है, प्रोसेस बहुत आसान है। और ये पूरा आसान है कि आप हमेशा पनीर तो घर में हमेशा अवेलेबल रहता है, कोई आया भी मेहमान तो हम बना सकते हैं, बना के उनको खिला सकते हैं। इसे हम मीडियम लो में ही पकाना है, मीडियम लो में ही पकाना है, ज्यादा आप हाई फ्लेम कर देंगी तो ये जल जाएंगे क्योंकि इसमें क्या है, पनीर है तो पनीर बहुत जल्दी काले पड़ जाते हैं। तो आप जितना अच्छा मीडियम में बनाएंगी, थोड़ा हल्का सा पहले गरम करके और फिर मीडियम में कर दीजिए। पहले चेक कर लें कि कितना टेम्परेचर, हाँ, हल्का सा छोटा सा डाल के हम देख लें, उसके बाद जब देखेंगे कि नहीं अच्छे से पूरा बन रहा है तो फिर आप उसको डाल करके चालू कर दीजिए, बनाने को शुरू कर दीजिए। बढ़िया से छोटे छोटे बॉल हैं जो गोल्डन ब्राउन कलर के आप बना रही हैं। और हल्का सा यदि उसको हल्का सा थोड़ा सेकेंगी तो ज्यादा अच्छे, वो अंदर तक पूरा सीखेगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा। इसके साइज का भी कुछ मैटर करता है, हम बड़े छोटे, बड़े छोटे, बड़े सोचे हम कोई भी साइज का बना सकते हैं। आप एक मीडियम साइज भी ले सकती हैं, यदि बड़े साइज का बनाना है तो बड़े साइज का भी ले सकती हैं। इसमें कोई वो नहीं है कि हमको छोटा ही बनाना है, आपका साइज आपके ऊपर निर्भर है। छोटा बनाने का फायदा ये होता होगा कि अंदर से आसानी से पक जाता है, अंदर से पक जाता है, बड़ा भी पक जाता है, लेकिन क्या है आजकल लोग अवॉइड करते हैं, ज्यादा मीठा नहीं खाना है, छोटा रहता है तो लोग 1 पीस खाते हैं, तो उसका भी एक अलग ही वो है। जी, ये बात आपने बिल्कुल सही, क्योंकि डायबिटीज जो पेशेंट होते हैं उन्हें खाना भी होता है, उनके लिए छोटे छोटे पीसेस ज्यादा अच्छे रहेंगे कि आप खा भी लीजिए, आपका मन भी बढ़ जाएगा और वो ज्यादा आपको नुकसान भी नहीं करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये जो पेड़े बनाए थे वो गोल्डन ब्राउन तलकर एकदम तैयार हो चुके हैं और बेहद ही सॉफ्ट हैं। आप देखेंगे मैंने प्रेस कर रही हूँ तो एकदम मामूली से टच में ये एकदम ब्रेक हो जा रहे हैं, टूट जा रहे हैं। ममता जी, आपके पेड़े तैयार हो चुके हैं, आगे की प्रोसेस क्या है? आगे मैं अब दूध का रबड़ी बनाऊंगी। उसको मैं तैयार करूंगी दूध से और उस पर शक्कर डाल के फिर उसको मैं दूध को कम करूंगी। जैसे आधा लीटर दूध है तो उसको मैं 1 पाव करीब करके फिर उसके बाद इसको उसमें डालूंगी मैं। तो चलिए चलते हैं आगे की ओर।
ये आप रबड़ी बनाने के लिए रबड़ी क्या बना रही हूँ। करेंगे? पहले मैं दूध डालूंगी, कढ़ाई में मैं दूध डाल रही हूँ। अब दूध को मैं इसको थोड़ा गाढ़ा करूंगी, वो इसी में गाढ़ा हो गया। इसको बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि इसकी जो मलाई है वो पूरी इसी में घुल जाए। इसको हम, यदि मलाई आती भी है तो इसको हम क्रश करते जाएंगे। आप ना आंटी जल्दी से इसमें इंग्रेडिएंट्स डाल दो, क्या क्या डालने हैं, जिसके बाद अपन वो वाला दूध जो है ना वो इसमें डालो तो कढ़ाई हरी दिखे थोड़ी। इसमें मैं थोड़ा हाँ, केसर डालूंगी। 1 मिनट, हाँ शुरू से करो। हाँ, अब इसमें क्या इसमें डालेंगे? मैं थोड़ा सा केसर के कुछ लच्छे डालूंगी। जी, थोड़ा मैं, ये मेरे पास में ड्राई फ्रूट्स का पाउडर है जी, जो मार्केट में मिल जाता है जी। उसको मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ। मीठा तो मतलब ड्राई फ्रूट्स के बिना कोई भी कंप्लीट ही नहीं होता है। चीनी की जगह यहाँ पर हम कुछ और यूज कर सकते हैं? हाँ, जैसे शुगर फ्री, हाँ वगैरह शुगर use कर फ्री डाल हैं। सकते हैं। यदि आप इसमें शक्कर नहीं डालना चाहती हैं तो बिल्कुल चीनी ना जी। डालें और हल्का सा शुगर फ्री डाल के आप बनाइए और इसको बिल्कुल हेल्दी रहेगा और आप खाइए, बहुत बढ़िया लगेगा। शक्कर अभी, केसर डालने से इसका कलर भी हल्का येलो हो गया येलो है। आ गया। जी, लोग इसमें कंडेंस मिल्क भी डालते हैं जी। लेकिन मैंने उसका उपयोग नहीं किया है। जी, मैं केवल उसमें हल्के से शक्कर डालूंगी जी। और बाकी मैंने कुछ भी नहीं किया है। शक्कर बाद में डाली बाद जाती में है। डालूंगी जब ये पूरा तैयार हो गया तो अब जी। मैं इसमें थोड़ा सा हल्का सा शक्कर डालूंगी। जी। शक्कर अपने शक्कर टेस्ट के अपने हिसाब स्वाद से। अनुसार है, जी। जितना आपको डालना है आप उतना डाल सकती हैं। घर में बनाने का यही फायदा है कि आप अपने टेस्ट के हिसाब से टेस्ट के शक्कर अनुसार का use शक्कर कर डालना सकते है। हैं, क्योंकि मार्केट में जो मिलता है हाँ। एक आप मिठास उसमें सेट रहती है, उसी हिसाब से मिलता है। हाँ, इसमें आपको जो भी डालना है, शुगर फ्री डालना है तो शुगर फ्री डाल लीजिए और शक्कर डालना है तो शक्कर डालिए। यदि नहीं डालना है, कंडेंस मिल्क डालना है तो आप उसमें थोड़ा सा उसे भी मिला सकते हैं। ये बढ़िया सी रबड़ी तैयार हो रही है जिसमें ये रसमलाई जाने वाली है और एक शानदार सी रेसिपी यहाँ पर बनने वाली अब है। इसमें मेरे एक तो- उबाल आने के बाद में मैं उसमें जो डीप फ्राई करके रखी हूँ जी। वो उसके अंदर डालूंगी और उसके साथ में थोड़ा सा इसको पकाना पड़ता है। थोड़ा सा पकाना पड़ता है ताकि उसके अंदर तक पूरा रस चला जाए। और आपको तुरंत खाना है तो आप तुरंत भी खा सकती हैं। यदि आप 1 आध घंटे इसको छोड़ना चाहती हैं तो 1 आध घंटे छोड़ भी सकती जी, हैं। रसमलाई चिल्ड करके भी खा सकते चिल हैं। करके भी खा सकती हैं। यदि आप फ्रिज में रख के फिर निकाल के खाना चाहती हैं जी। तो, और ऐसे आप तुरंत तैयार हो गए। और इसे हम कितने दिन के लिए स्टोर कर सकते हैं? इसको 1-2 दिन आप रखिए, मतलब क्योंकि 2 दिन रसमलाई तक 2 तो दिन तो आप रख ही सकते हैं आराम इसको, से रख क्योंकि सकते घर हैं। का दूध का ताजा बना हुआ है जी। तो ये दूध भी नहीं खराब होगी आपकी। जी। और बिल्कुल ये 2 दिन तक आप रख सकती हैं। जी। तो बहुत ही अच्छी सी रेसिपी है। अगर आपके घर मेहमान आने वाले हैं तो आप एक रात पहले इसे बना के भी रखिए। बस आप पनीर घर में रखिए और जी। दूध है तो आप घर में बिल्कुल तुरंत तैयार कर सकती हैं झटपट जी। से और बना के खिला सकती हैं। जी बिल्कुल, रेफ्रिजरेटर में रख लीजिए। 2 दिन तक आप इसे स्टोर भी कर सकते कर हैं। सकते हैं। और जब भी आपके और ये गेस्ट आ रहे ऑप्शनल है, यदि आपके पास ड्राई फ्रूट्स का पाउडर नहीं है तो कोई जी। जरूरी नहीं है कि आपको इसको डालना है। जी। आप उसके बगैर भी बना सकती हैं। आप केसर नहीं है तो केसर भी, उसके बगैर भी आप बना सकती हैं। ये ऑप्शनल है, यदि आपके पास है तो आप डालिए और नहीं है तो आप जी। नहीं डाल सकते। ये आपका तैयार हो चुका ये है? मेरा तैयार हो चुका है। जी। अब मैं जो पेड़े बना के रखी थी जी। उसको मैं एक-एक करके इसमें डालूंगी और इसके साथ वो थोड़ा सा उबाल आने तक ये थोड़ा खोलेगा, क्योंकि ये इसके अंदर तक पूरा ये मेल्ट हो जाएगा, अभी ये लाइट है तो ऊपर तैर रहा है और हाँ। ये फिर डिप हो जाएगा। डीप हो जाएगा। इसमें जी। थोड़ा सा इसको हम ना, अरे वाह, बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। एक्चुअली गोल्डन ब्राउन करके कलर के जो पेड़े हैं वो उसमें साफ दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से इसे मैं काफी देर तक पकाना पड़ता है क्या ममता जी? कम से कम 5 मिनट इसको इसके साथ में खोलने दीजिए और ताकि ये लो पूरा फ्लेम में इसे लो, पकाना? हाँ मीडियम में करके इसको अच्छा। हाँ पकाइए, जिससे कि उसमें उबाल आता रहे जी। और ये इसमें पकता रहे थोड़ा सा। जी। तो ये प्रोसेस भी मतलब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं रेसिपी नहीं है। और इसके बनने के बाद में फिर मैं इसको ऊपर से इसका गार्निश करूंगी। जी। ये बिल्कुल तैयार है। इसको जी। 5 से 7 मिनट तक आप उसको इसके अंदर डाल करके जी। आप इसको उबाल दीजिए। हाँ, जिससे मतलब कि ये इसके दिखाई अंदर- दे रहा है कि इसमें हाँ, अच्छे से पूरा उबाल आ गया। हाँ। अब इसको मैं बंद कर दूंगी। जी। अब इसको बंद करके ऊपर से फिर मैं ड्राई फ्रूट से गार्निश इसको करें। गार्निश करूंगी। जी। तो ये बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है क्योंकि केसर का जो टेस्ट है मतलब और आने आपको वाला इसका है, जो जितना पतला दूध को रखना है या जितना गाढ़ा रखना ये है सब अब हम पर आप डिपेंड आपके करता है। ऊपर डिपेंड जी। करता है कि आप इसको कितना पतला रखती हैं, क्योंकि बाद में जब ये ठंडा होने के बाद थोड़ा ठीक होता है, जी। इसलिए आप इसको चाहे तो पतला भी हल्का सा रखिए, जी। बाद में ये गाढ़ी हो जाएगी। जी। और यदि आपको थोड़ा गाढ़ी ही रखना है तो फिर आप गाढ़ी रखिए, जी। उसके अंदर डालिए। जी। मतलब इस रेसिपी का आप बता रहे हैं कि इसे दोनों तरीके से खाया जाता है, दोनों, ठंडा और ठंडा और गरम गरम। दोनों खाया जाता है। अरे वाह,
ये आपकी रेसिपी एकदम तैयार हो चुकी है। अब आप इसे गार्निश के लिए क्या क्या डालेंगी? इसमें मैं पिस्ता का उपयोग कर रही हूँ। हाँ। यदि काजू डालना है, पिस्ता डालना है, डाल सकते हो। मैं तो पिस्ता ही डाल रही हूँ। हाँ। प्लेन वाली पिस्ता जो आती है जी। उसको मैं इसके ऊपर से, मतलब आप इसमें काजू, बादाम, पिस्ता चॉप करके फाइन मैंने चॉप क्या करके- किया था कि दूध के अंदर पूरा ड्राई फ्रूट्स का पाउडर डाल दिया था। अच्छा, तो इसलिए फ्लेवर अपने आप आ गया फ्लेवर होगा। उसमें आ गया, जी, जी, इसलिए मैं इसमें केवल पिस्ता का ही उपयोग कर रही हूँ। और पिस्ता का छोटे छोटे उसको आप काट लीजिए और काट करके पिस्ता को। पनीर लाइए, 2-3 इंग्रेडिएंट्स लग रहे हैं, दूध उठाइए और बढ़िया सी रबड़ी बनाकर 15 से 20 मिनट आपके मैक्सिमम लगेंगे और एक अच्छी सी रसमलाई आपके घर पर तैयार हो जाएगी। ममता जी, मैं इसे टेस्ट करना चाहूंगी और अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि कैसी है। बिल्कुल बिल्कुल, आप टेस्ट करिए। बिल्कुल, मैं अपने दर्शकों को बताऊंगी झटपट बनने वाली रसमलाई खाने में कैसी होती है। देख लो, बहुत टेस्टी, एकदम सॉफ्ट है, मज़ेदार है और गर्मा गर्म इतनी टेस्टी लग रही है कि आप बनाएंगे ना तो इसे एक बार बना के नहीं रुकेंगे। इतना मज़ा आएगा कि इसे आप बार बार अपने घर पर बनाना चाहेंगे। ममता जी, थैंक यू, आपने हमारे दर्शकों को दोनों ही बेहतरीन सी रेसिपी सिखाई। बहुत बहुत शुक्रिया आपके घर आकर और इतना कुछ सीख कर मुझे बहुत मज़ा आया। धन्यवाद, मुझे भी बहुत अच्छा लगा नेहा, आप आई हमारे यहाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा और उम्मीद करती हूँ कि लोगों को भी पसंद आएगा मेरा रेसिपी और बना के खाएंगे और फिर मुझे पता चलेगा कि कैसा लगा है। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच ममता जी। तड़का आइनिस तड़का के आज के एपिसोड में आपने 2 बेहतरीन सी रेसिपी सीखी। सबसे अच्छी बात ये थी कि दोनों ही रेसिपीज झटपट तैयार हो जाती है और उनमें कुछ मिनटों का समय लगता है। तो इन दोनों ही रेसिपीज को आप एक बार अपने घर पर जरूर ट्राई कर सकते हैं। आज के लिए इस एपिसोड में इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात हो गए नए होस्ट के साथ, नई रेसिपीज के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। कैमरामैन भूपेश जांगड़े के साथ नेहा श्रीवास्तव, INS 24/7। बाय बाय।